एब्सोल्यूट मिनिमा और मैक्सिमा इसका फाइंड करना है। तो देखते जाइए इसकी सोल्यूशन। पहले तो आपने इसके लिए डेरिवेटिव लेनी होती हैं, तो आप डेरिवेटिव ले ले, डी वाई बाई डी एक्स लेते हैं। ठीक हो गया जी। तो 3 यानी इस साइड पे भी डी बाई डी एक्स होगा साइन एक्स का। अब आगे आपने 3 को बाहर करना है, 3 को बाहर कर देंगे, 3 बाहर किया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स लोगे। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स किस पे चेंज होगा जी, कॉस एक्स पे। ठीक हो गया। फिर आपने इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करना है, डेरिवेटिव को 0 की इक्वल कर दोगे तो ये वैल्यू भी किसकी इक्वल आएगी, 0 की इक्वल आएगी, ताकि क्रिटिकल पॉइंट फाइंड हो जाए। अब देखिए 3 से डिवाइड करोगे और 3 से डिवाइड कर दोगे। अब आपने क्या करना है, x की जगह आपने इन इंटरवल के दरमियान वो वैल्यू रखनी है ताकि डेरिवेटिव क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी x की जगह क्या रखे ताकि ये रिज़ल्ट 0 के बराबर आ जाए। अब मैं x की जगह अगर π/2 रख दूँ या प्लस माइनस दोनों इनमें से कोई रख दूँ, क्योंकि cos π/2 या प्लस इस ये भी 0 है, cos माइनस π/2 भी क्या है, 0 है। ठीक हो गया। एक तो यह वैल्यू आ जाएगी और दूसरी प्लस माइनस 3π/2 भी है, क्योंकि 270 ये 90 होता है और ये 90 होता है, 90 डिग्री होता है, ये क्या होता है 270 डिग्री होता है। इसकी वजह से डेरिवेटिव क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने बस जस्ट क्या करना है, y इक्वल टू, लेकिन आपने इसमें सेलेक्ट, क्योंकि 0 और 2π के दरमियान π/2 आता है और दूसरा क्या आता है, 3π/2 आता है, तो नेगेटिव को छोड़ दे फिलहाल के लिए। ठीक हो गया। तो अब आपने दोबारा इक्वेशन को लेना है, y इक्वल टू साइन एक्स होगा। x की जगह पहले आपने π/2 को पुट करना है, तो 3 साइन π/2 हो जाएगा। π/2 किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है, तो इससे 3 आएगा। तो ये आ जाएगा फंक्शन के लिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ये क्या आएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। क्लियर जी, बिल्कुल। आगे एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड करेंगे। आप दोबारा इस तरह करो कि 3 अपनी जगह साइन और दूसरी वैल्यू पुट करोगे, 3π/2 पुट करोगे। साइन 3π/2 -1 की इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा -1 आएगा, तो y इक्वल टू -3। ये फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमम। आसान सा रिज़ल्ट था जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी निकाल दिया और एब्सोल्यूट मिनिमा भी निकाल दिया, दोनों आपके सामने। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम के लिए सबसे पहले आपने ये करना होता है कि जस्ट आपने क्या करना होता है, डेरिवेटिव लेनी होती है, डेरिवेटिव को 0 की इक्वल करते हैं, फिर जो वैल्यू आ जाती है फिर आपने सोचना होता है कि कौन सी वैल्यू के ऊपर ये रिज़ल्ट 0 की इक्वल होता है। जैसे कि cos x के लिए प्लस माइनस π/2 भी था, प्लस माइनस 3π/2 भी था, लेकिन प्लस π/2 लेते हैं क्योंकि वो इंटरवल के अंदर आ रहा है, प्लस 3π/2 भी आता है क्योंकि वो इंटरवल के आता है। इस तरह हमारी ये वीडियो